नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम विज्ञान के चैप्टर 6 का पार्ट नंबर 2 को स्टडी करेंगे। कल हमने एपिडर्मिस के कार्य के बारे में पढ़ लिया था, कोर के बारे में पढ़ लिया था, स्टोमेटा और कोर क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। ये कुछ डायग्राम्स आपको दिए थे। आज हम पढ़ेंगे सहायक ऊतक यानी सपोर्टिंग टिश्यू। ये 3 प्रकार के होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ये समान व्यास वाली जीवित कोशिकाओं के होते हैं, गोल होते हैं, अंडाकार या बहुभुजी भी हो सकते हैं। कोशिका भित्ति पतली होती है, कोशिका द्रव्य जो है सघन होता है यानी गाढ़ा होता है, और कोशिका के मध्य में जो केंद्रीय रिक्तिका होती है स्थिति, यानी ये जो पैरेन्काइमा है ये पौधे के सभी भागों में उपस्थित जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल आदि में पाए जाते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं? ये भोजन को संचित यानी इकट्ठा करते हैं, यांत्रिक मजबूती देते हैं पौधे को, और भोजन को एकत्रित भी करते हैं। पौधे के अवशिष्ट पदार्थ जैसे गोंद, रेनिन, क्रिस्टल, टेनिन आदि को ये इकट्ठा करते हैं। पैरेन्काइमा कोशिकाओं का रूपांतरण यानी जब ये सेल्स जो है कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वे हरे रंग के क्लोरेन्काइमा कहलाती हैं, और तब ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती हैं। ये कोशिकाएं पत्तियों और नवजात तनों के बाह्य आवरण में पाई जाती हैं। कहने का मतलब जब पैरेन्काइमा कोशिकाओं में अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो उनको पैरेन्काइमा न बोल करके क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा। समझ में आया बेटा? ये कुछ डायग्राम है, ये पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, यानी इसी के ये रूप हैं। किसके? पैरेन्काइमा के। जब पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच अंतःकोशिकीय स्थान बढ़ जाता है, यानी उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ जाता है, तो ये अंतःकोशिकीय स्थान में वायु यानी एयर बढ़ जाती है, तब इनको हम क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। तो ऐसी जो सेल्स हैं वो हल्की हो जाती हैं, और जो जलीय पौधे हैं उनमें ये अधिकतर पाई जाती हैं, क्योंकि ये जो है पौधे को क्या करती हैं? उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं, जिससे पौधा पानी पर आसानी से तैरता रहता है। तो ये जो जलीय पौधे होते हैं उसमें जो पैरेन्काइमा सेल हैं उनमें क्या कहलाती हैं? ये एरेन्काइमा, क्योंकि इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो ज़्यादा हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एरेन्काइमा सेल हैं, ये क्लोरेन्काइमा सेल हैं, और ये पैरेन्काइमा सेल हैं। ये पैरेन्काइमा सेल जब इनमें क्लोरोफिल होता है तो ये क्या कहलाती हैं? क्लोरेन्काइमा, और जब इनके बीच में गैप जो रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाता है तो कहलाती हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो सेल्स हैं गैप ज़्यादा होने के कारण इनमें एयर भर जाती है, और एयर भरने के साथ ही ये पानी पर आसानी से तैर सकते हैं यानी हल्के हो जाते हैं। इसलिए ये जो एरेन्काइमा सेल्स जो जलीय पौधे हैं उनमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं हम कोलेन्काइमा। नेक्स्ट है हमारा कोलेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा की समान जीवित कोशिकाएं कुछ क्लोरोफिल युक्त होती हैं, पतली कोशिका भित्ति, लंबी स्थूल सेलुलोज पेप्टिन के जमाव के कारण होती हैं। अंतःकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, यानी इनमें जो बीच का जो स्थान रिक्त स्थान है वो नहीं होता। ये बाह्य त्वचा के नीचे उपस्थित होती हैं। कारण के क्या है? ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं, क्लोरोफिल के कारण शर्करा और स्टार्च का निर्माण करती हैं। यानी इनमें क्लोरोफिल होता है तो ये क्या करती है? शर्करा और स्टार्च का निर्माण भी करती हैं। नेक्स्ट है थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। ये 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, एक फाइबर और स्क्लेरॉइड। ये कोशिकाएं लंबी, सक्रिय, मोटी 1 mm से लेकर के 550 मिलीमीटर तक होती हैं। अंतःकोशिकीय स्थान इनमें अनुपस्थित रहता है। सामान्यतः दोनों सिरों पर पैनी होती हैं और जीव द्रव्य रहित व मृत होती हैं, यानी इनको हम डेड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। किसको? स्क्लेरेन्काइमा को। लिग्निन कोशिका भित्ति को मोटा कर देती है, यानी एक लिग्निन नामक पदार्थ होता है जो कोशिका भित्ति को मोटा कर देता है।
स्थिति क्या है इनकी? स्क्लेरन कायमा कोशिकाएं कॉर्टेक्स, मोटाई, फ्लोएम व कठोर बीज जैसे आम, नारियल, बादाम आदि में पाई जाती हैं। इसके साथ स्क्लेरन कायमा कोशिकाएं लंबी, सक्रिय, लिग्निन युक्त होती हैं। जो पौधे की छाल, नारियल के रेशे स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं के उदाहरण हैं। कहने का मतलब लिग्निन नामक एक ऐसा पदार्थ है जिससे ये सेल्स क्या हैं? कठोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कठोर हो जाती हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नारियल का छिलका है ऊपर का, या आम की जो गुठली है उसका जो हार्ड कवच है, या बादाम का ऊपर का छिलका है, या अखरोट का है। तो ये सभी जो हैं ये किसके कारण, किस सेल्स के कारण होते हैं? स्क्लेरन कायमा के कारण होते हैं। यानी ये एक तरह के डेड सेल्स होते हैं, यानी मृत कोशिकाएं होती हैं। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है। समझ में आया बच्चों? इसके बाद हम आते हैं, इन तीनों में कुछ डिफरेंस है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो एक बार इन पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे तो ये तीनों चीज़ हमारी क्लियर हो जाएंगी। पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति होती है। इनमें कोशिका भित्ति जो है असमान रूप से मोटी पतली होती है। इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। कोशिका द्रव्य सघन होता है। इनमें कम सघन होता है, इनमें होता ही नहीं है। रिक्तिका बड़ी एवं मध्य में होती है। इनमें रिक्तिका छोटी और एक तरफ होती है। रिक्तिका इनमें होती ही नहीं है। यह गोल आकार की अंडाकार होती है, लंबी, स्थूल या गोल भी हो सकती है। ये लंबी, सक्रिय, मोटी अनेक आकार की हो सकती हैं। ये भोजन संचित करती हैं। इनमें पेप्टिन कोनों में जमता है, लिग्निन जमता है। कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ये कुछ कोशिकाएं इन्हें प्रकाश संश्लेषण करती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं। कोशिकीय स्थान उपस्थित, इनमें अनुपस्थित और इनमें भी अनुपस्थित होता है। समझ में आया बेटा? इसके बाद आते हैं हम जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक ये वे ऊतक हैं जो दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? संवहन ऊतक बनाते हैं। जाइलम जो होते हैं ये ऊतक पादपों में मृदा से जल और खनिज का संवहन करते हैं। ये कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं: वहिनिका, वहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जो वहिनिका है ये काष्ठीय कोशिका भित्ति एकल कोशिका लंबी नली के रूप में मृत होती है। वहिका जो होती है एक दूसरे से लंबी जुड़ी कोशिकाएं जड़ से जल व खनिज का पौधों के विभिन्न भागों में संवहन यानी पहुंचाने का काम करती है। यानी एक पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं जो जड़ से लेकर के तने में भी ये फैली होती हैं और जड़ों से के माध्यम से ये खनिज और जल को अवशोषित करके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। कौन सी सेल्स हैं? वहिका। जाइलम पैरेन्काइमा ये पार्श्व संवहन में सहायता करते हैं और भोजन को इकट्ठा करते हैं। जाइलम फाइबर ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं ताकि जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रहे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये भी स्थायी ऊतक का एक दूसरा पार्ट है। फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब फ्लो, यानी जब पौधे पादप द्वारा निर्मित भोजन को संवहन करता है, संवहन मतलब सभी भागों तक पहुंचाता है। और ये भी जो सेल्स हैं वो 4 प्रकार की होती है: चालनी नलिकाएं, सहचरी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। चालनी नलिकाएं ये लंबी छिद्रयुक्त नलिकाएं कोशिकाएं चालनी प्लेट छिद्रों के द्वारा अन्य चालनी नलिकाएं कोशिकाओं के संपर्क में आती हैं। विशेष पैरेन्काइमा कोशिकाएं लंबी, सक्रिय, सघन, जीव द्रव्य बड़े केंद्र वाली होती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सरल पैरेन्काइमा कोशिकाएं भोजन का संग्रहण और धीमी गति से उनका संवहन भी करती हैं। फ्लोएम रेशे ये स्क्लेरन कायमा रेशे दृढ़ता प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये जो है ये पौधे को क्या करते हैं? फ्लोएम रेशे ये मजबूती प्रदान करते हैं। इनकी ये डायग्राम है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे और इनको बनाएंगे भी। इनके डायग्राम मैं अलग से आपको सेंड करूँगा और वो आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं। ठीक है बेटा? इसके बाद ये जाइलम और फ्लोएम में अंतर है। जाइलम और फ्लोएम ये मृत कोशिकाएं, ये जीवित कोशिकाएं। जाइलम कोशिका भित्ति मोटी होती है, कोशिका भित्ति सामान्यतः पतली होती है। जाइलम में लिग्निन कोशिका भित्ति मोटी कर देती है और फ्लोएम में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बेटा ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम की जो सेल्स है वो सेलुलोज की होती है और ये लिग्निन
इसमें वहिका और बहिनिका पाई जाती हैं। इसमें चालनी नलिका और सहचरी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम में कोशिका द्रव्य नहीं होता और फ्लोएम में कोशिका द्रव्य होता है। ये खनिज और जल का संवहन करते हैं। यह पादप द्वारा निर्मित भोजन का संवहन करते हैं। संवहन केवल एक दिशा में होता है और फ्लोएम द्वारा संवहन जो है वह ऊपर से नीचे और सभी दिशाओं में यानी पौधे की सभी शाखाओं तक होता है। तो इस तरह से ये अंतर भी पूछ लिया जाता है जाइलम और फ्लोएम में, और दोनों को मिला करके क्या बनता है? संवहन ऊतक। क्या बनता है? संवहन ऊतक, जो जाइलम और फ्लोएम के मिलने से बनता है। तो आज हम इतना ही समझने का प्रयास करेंगे। तो ये प्लांट सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कि प्लांट सेल्स कितनी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, और आशा करते हैं सभी बच्चों की समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कांटेक्ट करके पर्सनली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, पार्ट थर्ड, वो होगा जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के बारे में हम कल जो है स्टडी करेंगे। ये किस प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या इनके कार्य होते हैं। ठीक है बेटा, और कल ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। इसके बाद इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप कर लेंगे, और कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।